अच्छा बच्चों, अब जो हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सवाल आ जाता है, अ क्वाइन एंड अ डाई इज रोल्ड। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो किया था सवाल वो सिर्फ क्या था, एक डाई का सवाल था। अब अगर हो सकता है कि आपके पास इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक डाई और एक रो क्वाइन को एक साथ रोल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, अ क्वाइन, अ क्वाइन एंड अ डाई। एक क्वाइन है और एक डाई है, आर रोल्ड। एक क्वाइन को और एक डाई को एक साथ क्या किया जा रहा है, रोल्ड किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब बात किसकी हो रही है, एक क्वाइन की बात हो रही है और एक डाई की। इन दोनों को एक साथ क्या किया जा रहा है, रोल्ड किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लें। एक क्वाइन है और एक क्या है, डाई है। आर रोल्ड वंस, यानी एक दफा एक डाई को और एक क्वाइन को एक साथ हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं या रोल करके फेंका जा रहा है। तो हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। सबसे पहले बच्चों हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कितने आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, सबसे पहले हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा हेड आ जाए क्वाइन के अंदर। यस और नो। ठीक है ना, क्वाइन में तो चलो बच्चों हेड आ गया। अब डाई में क्या पॉसिबल है कि क्या आ जाए, वन। वेरी गुड। हेड के साथ वन आ सकता है, हेड के साथ टू आ सकता है, वेरी गुड। हेड के साथ थ्री आ सकता है, वेरी गुड। हेड के साथ फोर आ सकता है, हेड के साथ फाइव आ सकता है, हेड के साथ सिक्स आ सकता है। ठीक है ना, तो सिक्स आउटकम्स तो ये हो गए कि जिसमें हेड के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आते हैं टेल्स की तरफ। तो बच्चों बिल्कुल सेम प्रोसेस टेल के साथ भी होगा। टेल के साथ वन आ सकता है, टेल के साथ टू आ सकता है, टेल के साथ थ्री आ सकता है, टेल के साथ फोर आ सकता है, टेल के साथ फाइव आ सकता है और टेल के साथ सिक्स आ सकता है। तो बच्चों टोटल आउटकम्स की जो लिस्ट बनी है वो बनी है 12। तो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर पॉसिबल, 12। ये हमने यहाँ साइड में लिख भी लिया और आपके सामने ये पूरी प्रॉपर एक लिस्ट आपके सामने मौजूद है। अ क्वाइन एंड अ डाई आर रोल्ड। अब बच्चों आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड विथ इवन नंबर। अब गौर कीजिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विथ इवन नंबर। अब कौन बताएगा कि हमारे पास कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो हेड तो आ रहा है लेकिन हेड के साथ क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो कौन बताएगा, वेरी गुड, फातिमा ने बताया सबसे पहले, हेड टू, हेड फोर एंड हेड सिक्स। एच टू, एच थ्री एंड एच सिक्स। वेरी गुड, यहाँ लिख भी लेते हैं, एच टू, एच फोर एंड एच सिक्स। तो टोटल आउटकम्स की तादाद बच्चों कितनी हो गई, थ्री आउट ऑफ 12। Now this is the probability of getting head with even number, 3 out of 12. Now 3 by 1 is 3 and 3 by 4 is 12. Now 1 upon 4 is the probability of getting head with even number. ठीक है बच्चों, मजीद आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। फर्ज करें कि हमारे पास सवाल में लिखा हुआ आ जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब बच्चों बताओ, प्राइम नंबर लिखा हुआ है, इसके साथ ना हेड लिखा हुआ है ना टेल लिखा हुआ है, ओनली प्राइम नंबर। तो हमें वो नंबर ढूंढने जो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, टू, थ्री एंड फाइव, है ना। अब एच टू, एच थ्री, एच फाइव भी होगा और टेल टू, टेल थ्री और टेल फाइव भी होगा। क्योंकि यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हेड भी होना चाहिए या टेल भी होना चाहिए। जैसा कि पहले क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि हेड के साथ इवन लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ प्राइम नंबर लिखा हुआ है। तो हेड टू यानी एच टू और टी टू भी होगा और एच थ्री और टी थ्री भी होगा और एच फाइव और टी फाइव भी होगा।
तो टोटल आउटकम्स की तादाद बच्चों कितनी हो गई? वेरी गुड, 6 out of 12. वेरी गुड. नाउ 6/1 is 6. Now 6/2 is 12. Now the answer is 1/2. वेरी गुड. अच्छा बच्चों, मजीद आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को मजीद आगे लेके बढ़ते हैं और लिखते हैं कि अगर हमारे पास यूं पूछा जाता है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल विथ ऑड नंबर, टेल विथ ऑड नंबर, यूं भी सवाल आ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मालूम करें जिसके में टेल आ जाए, टेल के साथ क्या आ जाए? ऑड आ जाए. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो, कि टेल 1, टेल 3 और टेल 5. क्योंकि टेल का वर्ड आ गया तो अब टेल वाले ही हमें ढूंढने हैं, टेल के साथ जो जो ऑड हैं वो ढूंढने हैं. टेल 1, टेल 3 एंड टेल 5. तो टोटल आउटकम्स की तादाद बच्चों कितनी हो गई? 3 out of 12. नाउ 3/1 is 3. 3/4 is 12. Now 1/4 is the probability of getting tail with odd number. Have you understood? Very nice. Now मजीद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस करते रहते हैं इसको हाथ के हाथ. भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान ये देना है कि हेड के साथ लिखा है या जस्ट इवन नंबर लिखा है. अब बेटा जस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इवन नंबर. इसका मतलब अब इवन नंबर हमारे पास टेल के साथ भी पॉसिबल है और हेड के साथ भी पॉसिबल है. तो सब बच्चों को यहाँ पे क्लियर टोटल आउटकम्स नजर आ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि हेड 2, टेल 2, हेड 4, टेल 4, हेड 6 एंड टेल 6. तो टोटल आउटकम्स की तादाद कितनी हो गई बच्चों? 6 हो गई. कौन कौन से? H2, H4, H6. यहां अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि H2, H4, H6, है ना. ये हमारे हेड के साथ आ गए इवन नंबर, और टेल के साथ हमारे कौन से नंबर आ जाएंगे? इवन नंबर. टेल 2, टेल 4 और टेल 6. तो टोटल आउटकम्स की तादाद बच्चों कितनी हो गई? 6 out of 12. नाउ 6/12. नाउ 6/1 is 6. Now 6/2 is 12. Now 1/2 is the probability of getting an even number. अब बच्चों कुछ इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर आपसे यूं भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स. अब बताओ टेल्स आने के चांस कितने हैं? तो टोटल टेल्स यू नो वेरी वेल, ओनली 6. 6 आउटकम्स रहते हैं जिसमें आपको सिर्फ टेल्स नजर आ रहे हैं, और टेल के साथ कोई इजाफी वर्ड नहीं है, इवन नंबर नहीं लिखा, ऑड नहीं लिखा हुआ, प्राइम नंबर नहीं लिखा हुआ, है ना. तो सिंपल आपने सारे टेल्स लेने हैं. और यहाँ पे टोटल 12 आउटकम में से आप देख सकते हैं कि टोटल लिस्ट में आपको 6 ऐसे टेल्स के आउटकम नजर आ रहे हैं जिसमें ओनली टेल्स हैं, है ना भाई. तो टोटल आउटकम्स की तादाद 6 है आउट ऑफ 12. नाउ 6/12. नाउ 6/1 is 6. नाउ 6/2 is 12. नाउ 1/2. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मजीद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जी बेटा, वेरी गुड.